क्या हम एक वर्ल्ड वॉर 3 के एज पे खड़े हैं? फरवरी और मार्च 2026 में जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं उन्होंने मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया है। यूएस इजराइल स्ट्राइक्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ का स्टार्ट है। एक वक्त था जब ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ एक शैडो वॉर चलती थी, प्रॉक्सीज के पीछे से लड़ाई होती थी, लेकिन 2023 से 25 तक ये पर्दा हट गया। प्रॉक्सी बैटल्स डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गई। तो इस सब का काज क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल स्टेबिलिटी पर इसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं और क्या कोई रास्ता बचा है जिससे इस तबाही को रोका जा सकता है? इसके इफेक्ट्स इतने मैसिव है कि हमें कभी ही शायद दिखेंगे। पहला, रिजिम केओस। इस वार में अली खामनाई की डेथ हो गई थी। उनके सक्सेसर मुज्तबा अली खामनाई अब एक इंटरनल पावर स्ट्रगल फेस कर रहे थे। ईरानियन लीडरशिप में टोटल केओस था। सेकंड थिंग, इकोनॉमिक शॉक वेव। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर, दुनिया का 20 से 30% ऑयल यहीं से निकलता है। एक्सपोर्ट्स रुक गए थे, गैस प्राइसेस स्काई रॉकेट कर चुके हैं और ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। तीसरा, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। ईरान चुप नहीं बैठा, उन्होंने क्लस्टर म्यूनिशंस के साथ इसराइल पर स्प्रेड आउट मिसाइल पैरेजेस फायर किए, जिससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा। और लास्ट थिंग, रीजनल कन्फ्लिक्रेशन। ये वॉर अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक नहीं रही। लेबनान, सीरिया और पर्शियन गल्फ में प्रॉक्सीज मोबिलाइज हो चुकी है और लाखों लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इस सब का क्या कोई सोल्यूशन है? एनालिस्ट्स का मानना यह है कि हमें 3 बड़े स्टेप्स लेने होंगे। पहला, इमीडिएट डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प। ओमान और यूरोप जैसी न्यूट्रल पार्टीज को बीच में आना होगा। एक सीज फायर बहुत ज़रूरी है ताकि ईरान में एक फुल ब्लाउन सिविल वार ना शुरू हो जाए। दूसरा, अनलॉकिंग द इकोनॉमी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रीओपन करने के लिए नेगोशिएशन होनी चाहिए। अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई रेस्टोर नहीं हुई तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तीसरा, रियलिस्टिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। रिजीम चेंज की जिद छोड़कर एक एनफोर्सेबल न्यूक्लियर कंटेमिनेट एग्रीमेंट पर फोकस करना होगा। साथ ही रीजन में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके लिए इंटरनेशनल एड की सख्त ज़रूरत है। अब इस सब की समरी सिंपल है लेकिन डरावनी भी है। एक पुरानी शैडो वॉर अब एक एग्जिस्टेंशियल मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी की लड़ाई है। आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वॉर को रोक पाएगी या फिर हम एक ऐसे मोड पर है जहां से वापसी नामुमकिन है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर ये वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।